ओम शांति। कहा जाता है कि माता का स्वभाव प्रकृति के अधिक अनुकूल और ऊंचे स्तर का होता है। शारीरिक बल से कम होते हुए भी गुणों में वो पुरुष से कई गुना आगे है। करुणा, दया, सेवा, कोमलता, समर्पण, श्रद्धा, हमदर्दी, कर्तव्य परायणता, संतुष्टता आदि सभी अच्छे गुण उसमें नेचुरल रूप से मौजूद रहते हैं। इसीलिए ये सभी गुण भी स्त्री संबंधी गुण माने जाते हैं और पुरुष इन सभी गुणों की प्राप्ति अपनी माता की संगति से ही करता है। वेदों में भी माता को पूजा, स्तुति योग्य और आवाहन योग्य माना गया है। यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद में भूमि से भारी कौन, इस प्रश्न के उत्तर में युधिष्ठिर ने माता गुरुतरा भूमि अर्थात माता को भूमि से भी भारी कहकर माता को सम्मानित किया है। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि माता का दर्जा पिता से 1000 गुना अधिक गौरवपूर्ण है। आदि शंकराचार्य भी यही कहते हैं कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता नहीं हो सकती। और यादगार शास्त्र जो हमारा रामायण है उसमें भी यही कहा गया है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। हजरत मोहम्मद साहब ने भी एक हदीस में फरमाया है कि जन्नत मां के कदमों के नीचे है। महात्मा गांधी ने भी कहा कि यदि महिलाएं साथ न देती तो मैं भारत को कभी स्वतंत्र नहीं करा पाता। मानव शरीर में 2 आंखें हैं, दोनों का ही समान महत्व है। हर किसी को दोनों ही नेत्र प्रिय हैं। इसी प्रकार नर और नारी दोनों ही समान इज्जत के हकदार हैं। लेकिन किसी कालखंड में हमसे कुछ गलतियां हो गई और हुआ क्या, नारी का तिरस्कार करके अपने को हमने एक आंख वाला बना लिया। समाज में भेदभाव और गिरावट का मूल कारण यही है। दोनों आंखें अगर समान महत्व पाए तो संसार पुनः स्वर्ग बन जाए। जिस कार्य में समाज से हमसे कहीं ना कहीं चूक हो गई उसे आज भगवान पूरा कर रहे हैं। स्वर्ग के गेट खोलने के लिए उन्होंने नारी के सिर पर ज्ञान कलश रखकर उसे गुरु का दर्जा दिया है। नारी में स्वाभाविक वैराग होता है क्योंकि उसे पराये घर जाना होता है। वैराग की भूमि पर ही सारे गुणों के फूल खिलते हैं। नारी के नेचुरल गुण जो ईश्वर के कर्तव्य में मददगार बन सकते हैं वे क्या है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे मैचिंग का गुण, महिलाएं क्या करती हैं, एक वस्तु का दूसरी के साथ मैच करने में बहुत माहिर होती है। साड़ी के साथ ब्लाउज का, कपड़ों के साथ बिंदी का मैच, त्योहार के अनुसार गहनों का मैच, घर के अनुसार पर्दों का, फर्नीचर का, रंग रोशन की भी मैचिंग करती है। अब चूंकि मैचिंग का संस्कार उनमें जन्मजात है तो जो यही संस्कार है, ये संस्कार आध्यात्म में भी काम आता है। आध्यात्मिकता में क्या चाहिए, मन, वाणी और कर्म की मैचिंग। जो मन में संकल्प उठे वही वाणी में आए, जो वाणी में आए वही कर्म में भी दिखाई दे। दूसरे शब्दों में करनी, कथनी और रहनी एक समान बन जाए। मन, वचन और कर्म की यही मैचिंग संसार के कल्याण का आधार है। दूसरा, बदरंग को संवारने का गुण। महिलाएं साफ सफाई में कितनी माहिर होती हैं। या सफाई घर की हो, बाल बच्चों की हो, कपड़ों की, बर्तनों की, किसी की भी हो, कितने मनोयोग से करती हैं। सजावट के साधनों के बदरंग हो जाने पर उन्हें तुरंत बदल देती हैं। नाखूनों की पॉलिश खराब होने पर उनको उतारना, नए सिरे से पॉलिश लगाना खूब आता है। और इसके पीछे कारण जो दूसरों को पसंद आए, ये गुप्त भावना भी होती है। तो आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए भी यही संस्कार चाहिए। हमारे वे संस्कार जो बेरंग हैं, जो बदरंग हो गए हैं,
उन्हें हम उतार फेंके। वे आदतें, वे बोल, वे कर्म जो दूसरों को पसंद नहीं आते, वे धारण ना करें। यदि हमारा बोल ऊंचा है, आवाज में सख्ताई है, यदि हमारी शक करने की आदत है, हमारे अंदर अभिमान है, यदि अलबेलापन और आलस्य है, यदि मान शान और दिखावा है, तो ये सभी बदरंग और बेरंग संस्कार हैं और हमारे व्यक्तित्व पर लगे दाग और धब्बे हैं। तो आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान की रगड़ से इन्हें भी उतार ले और मधुर वाणी, नम्रता, उमंग, उत्साह, सत्यता आदि गुणों की नई पॉलिश आत्मा पर चढ़ा ले, तो सबको प्रिय लगेंगे और सबका ध्यान अपनी तरफ खींचेंगे, सबको प्रेरित भी करेंगे और सबकी दुआओं के पात्र भी बनेंगे। कहानी सुनने और सुनाने का शौक भी बहुत होता है महिलाओं को, उसमें भी उन्हें महारत है। अलिफ लैला नाम की प्राचीन कथा में तो एक बुद्धिशाली महिला ने कहानियां सुना सुनाकर एक निर्दयी कातिल बादशाह का दिल ही बदल डाला। उसे नारी हत्या के बदले नारी सम्मान करना सिखा दिया। व्रत के दिन भी नारियां कितना ध्यान से कहानियां सुनती हैं, फिर सुनाने में लग जाती हैं। कहानियां सुना सुनाकर अपने बच्चों में अच्छे संस्कार भरना, रोते से चुप करा लेना, वो भी खूब आता है। टीवी पर भी चलने वाले नाटकों का, कहानियों का उन्हें बेसब्री से इंतजार रहता है। उनके पात्रों के नाम, डायलॉग, हाव भाव सब याद हो जाते हैं। तो आध्यात्म के क्षेत्र में भी ये संस्कार खूब काम आता है। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? आत्मा के तीनों कालों की कहानी, परमात्मा के दिव्य कर्तव्यों की कहानी और सृष्टि के आदि मध्य अंत की कहानी। और इस कहानी के मुख्य एक्टर, डायरेक्टर, क्रिएटर हैं स्वयं निराकार परमात्मा शिव और दूसरे नंबर के हीरो एक्टर श्री लक्ष्मी, श्री नारायण और खलनायक 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उनके बाल बच्चे। तो अब महिलाएं ही यह निश्चित करें कि हमें किसका पक्ष लेना है, परमात्मा का पक्ष लेना है या विकारों का पक्ष लेना है। किसकी डायलॉग, भूमिका, आवभाव हमें पसंद है, परमात्मा की या विकारग्रस्त मनुष्यों की। तो निश्चित ही अच्छी बातों की पक्षधर महिलाओं को प्रभु की भूमिका ही पसंद आएगी और वे उसी की पक्षधर बन उसी के कर्तव्य में मददगार बनना चाहेंगे। महिलाओं के अंदर दया की भावना भी खूब होती है, वो दया की देवी होती है। किसी भी सीरियल, नाटक को देखकर या किसी भी कहानी को सुनकर किसी पात्र के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उनकी आंखें भर आती हैं। दूसरों का दुख देखकर दिल पसीजने लगता है, जबकि वो पात्र बनावटी हैं। और आज तो सृष्टि रूपी पर्दे पर भी आज कितना अन्याय हो रहा है। ऐसे मनुष्य कदम कदम पर मिलते हैं। तो जैसे बनावटी पात्र उनकी दया की भावना को जगा देते हैं, इसी प्रकार असली जो पात्र है उनके प्रति भी दया से भरकर नारी उनके दुख दूर करने में मददगार बन सकती है। आध्यात्मिक ज्ञान आते ही नारी समझ जाती है कि सुखी जो है वो अपने कर्मों से सुखी है और दुखी का दुख दूर करना मेरा कर्तव्य है। ये दया की भावना ईश्वरीय कार्य में बहुत मददगार बनती है। महिलाएं किसी भी कष्ट का आसानी से सामना कर लेती है। नारी मानव का निर्माण करती है और इस प्रक्रिया में उसे कई कष्टों का सामना करना पड़ता है। हर कष्ट को वो चुनौती के रूप में स्वीकार करती है। गर्मी, सर्दी, अभाव, बीमारियां सब कुछ पार कर जाती है। संतान के सुख के लिए मुक्का निवाला, रात की नींद, मौज, शोक, नींद सब त्याग देती है। उसमें स्वाभाविक त्याग वृत्ति है और यही त्याग करने की भावना ईश्वरीय कर्तव्य में भी काम आती है। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा वह बेहद की जगत माता भाव को धारण कर लेती है और विश्व भर की आत्माओं की आध्यात्मिक नैतिक पालना के लिए बड़ी से बड़ी बाधाओं से भी टकरा जाती है और विपरीत परिस्थितियों में भी मूल्यों की पतवार संभाले रहती है। महिलाओं के अंदर बचत की भावना भी बहुत होती है। घर को बड़ी बचत भावना से वो चलाती है। पैसे को संभाल संभाल कर बचाकर प्रयोग करती हैं। धन की बचत करने के लिए
रियायती दर पर चीजें मिलती हो तो लेने का मौका नहीं छोड़ती है। सस्ती स्कीम, सेल आदि योजनाओं पर विशेष ध्यान रखती है। वर्तमान समय स्वयं परमपिता परमात्मा ने इतनी सुंदर निशुल्क ईश्वरीय ज्ञान देने की स्कीम बना रहे हैं। ऋषि मुनियों को कठोर तप करने के बाद भी जो सत्य ईश्वरीय ज्ञान उपलब्ध नहीं हुआ, वो इस योजना के तहत घर बैठे बिना किसी तप और कष्ट के सहज मिल रहा है। तो निशुल्क ज्ञान की तरफ अपनी स्वाभाविक मनोवृत्ति के कारण आकर्षित होकर महिलाएं श्रीमद् भगवत प्रसिद्ध गोपिकाओं की तरह ईश्वरीय ज्ञान, गुण और शक्तियों से मालामाल हो सकती है। नारी के अंदर समा लेने का संस्कार भी भरपूर होता है। यदि उसका पुत्र, भाई, पति कोई गलत कार्य करे तो दिल में समाकर भगवान से प्रार्थना करती है कि वो उन्हें सद्बुद्धि दे। आध्यात्मिक नारी के लिए सारी दुनिया के लोग पुत्र और भाई तुल्य हो जाते हैं। वो उनकी भी गलती को फैलाने के बजाय उस गलती से उन्हें छुड़ाने में भरसक मेहनत करती है। परमपिता परमात्मा की मधुर याद और अपनी शुभ भावनाओं से सींचकर उनकी आत्मा को बलवान बना देती है, जिससे वे बुरे संस्कार से छूटने का बल प्राप्त कर लेते हैं। नारी लक्ष्मी का रूप होती है। सतयुग में राजकुमारी राधा शादी के बाद महारानी लक्ष्मी बन जाती है। उसी प्रथा के अनुसार आज शादी होते ही नारी को लोग ग्रह लक्ष्मी के रूप में सम्मान देते हैं और सही अर्थों में उसका लक्ष्मी रूप आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा ही निखरता है। जहां भौतिकता हमारे दायरे को छोटा कर देती है, हमारे गिने चुने रिश्तेदारों और सहेलियों तक समेट देती है, वहां आध्यात्मिकता हमारी पहुंच सारे विश्व तक बना देती है। जैसे लक्ष्मी के दरवाजे पर कोई भी भक्त, किसी भी धर्म, जाति, कुल, भाषा कोई भी है, कभी भी आ सकता है। उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर नारी में ये गुण आ जाते हैं कि उसके द्वार पर कभी भी कोई भी आए, वो ज्ञान रत्नों से उसकी झोली अवश्य भरेगी। कहा जाता है देना लेना होता है और लेना देना होता है, तो देने वाला कभी खाली नहीं होता। नारी में आत्म अवलोकन भी भरपूर होता है। आत्म अवलोकन करना भी नारी को खूब आता है। घर के सामान की जब तक सूची बनाती है, क्या समाप्त हो गया, क्या मंगवाना है, इसी प्रकार जीवन के मूल्यों की भी वो सूची बनाए कि मुझ में कौन से मूल्य समाप्त हो रहे हैं, क्या मेरे मन के स्टोर में निर्भयता है, क्या सहनशीलता का पूरा स्टॉक मुझ में है, एकाग्रता, संतुष्टता, उमंग, उत्साह, नम्रता, सहयोग, ये सब स्टॉक मुझ में है। यदि ये गुण नहीं है तो इनको भी जल्द से जल्द भरें। हम वस्तुओं के नहीं, इन गुणों के मालिक हैं। वस्तुएं और व्यक्ति भगवान को अर्पित कर देने से ये सभी गुण हमारे आगे अर्पित हो जाते हैं। चीज की कीमत नहीं होती है, हमारे शब्दों की कीमत होती है। नारी को सजने संवरने का भी खूब शौक होता है। नारी सौंदर्य पसंद होती है, स्वयं को सुंदर बनाकर रखना चाहती है और सौंदर्य के नारी के इसी लालसा के कारण आज जगह जगह इतने ब्यूटी पार्लर आदि खुले हैं। इस अल्पकाल्य के सौंदर्य के लिए तो पैसा आदि खर्च होता है, पर अफसोस ये है कि जो अल्पकालीन सौंदर्य है ये पसीने से, पानी से तितर बितर हो जाता है। तो नारी क्या करे, स्थायी सौंदर्य कहां से लाए? तो आध्यात्म है स्थायी सौंदर्य का आधार। गुणों के द्वारा व्यक्तित्व में जो चमक आती है वो स्थायित्व होती है। समय या परिस्थितियों की धूल उसे गंदा नहीं कर सकती। तो सजने सजाने का ये संस्कार भी आध्यात्मिकता में बहुत काम आता है। सादा जीवन, उच्च विचार, अंदर से आत्मा का श्रृंगार और बाहर से सादा जीवन और उच्च विचार, यही है ईश्वर पिता की दिल तक नशीन नारी की पहचान। ऐसी नारी कहेगी, जब से जीवन में रूहानियत और सद्गुण आए हैं, मुझे लग रहा है कि दुनिया की कोई भी चीज मुझे अप्राप्त नहीं, और मुझे गर्व है कि ऐसा जीवन देने वाले परमात्मा पर, जिसने मुझे इतना समर्थ बना दिया,
दुख को मैं जानती नहीं, अशांति और तनाव मेरे शब्द कोश में ही नहीं। प्यार, सुख, हंसी, खुशी, आनंद के लिए मैं जीवन में आगे बढ़ रही हूं। ये चीजें मुझे परमात्मा से मुफ्त में मिली हैं और जब अपने अंदर झांकूंगी या झांकती हूं तो इनका एक बहुत बड़ा कुंड मुझे महसूस होता है और इसी कारण मुझे भीतर की ओर झांकने की आदत पड़ गई है। बार बार मैंने अपने अंतर को टटोला और अपने भीतर से कभी सुख का खजाना, कभी शांति का खजाना, कभी प्रेम का खजाना निकाला और लोगों को बांटा और बांटने से वो बढ़ता गया। चारों तरफ मुझे सहयोगी आत्माएं मिली। संसार में रहने वाला हर मनुष्य मुझे अपना नजर आया और सब जब अपने नजर आए तो न ईर्ष्या रही, न द्वेष रहा, न भय रहा। और इस प्रकार आध्यात्मिक श्रृंगार उसकी कमजोरी रूपी कालिमा को धो पोंछकर उसे सदा के लिए खुशहाल बना देता है। अच्छा, ओम शांति।